वंस अगेन हेलो नमस्ते सत श्री अकाल केम छो अस्सलाम वालेकुम। मैं शिबू खान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिबू खान में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज आपके लिए क्या है, आज स्पेशल है। स्पेशल ये है कि आज प्रॉफिट एंड लॉस चलेगा और आपको इसका बेसब्री से इंतजार भी था। तो आपको क्या करना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। आज आपके लिए नया टॉपिक है, जल्दी से अच्छे से टॉपिक को स्टार्ट किया जाएगा। उससे पहले आपको करना है, क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश लेखपाल की वैकेंसी जल्दी ही आने वाली है। तो उत्तर प्रदेश लेखपाल के लिए लग जाओ, देर मत करो, जल्दी जल्दी क्या है तैयारी में लग जाओ और आपकी तैयारी यहाँ पे कराई जा रही है। तो इससे पहले क्या है, आपको बहुत सारे जो चैप्टर कराए गए हैं, चैप्टर वाइज सारा कराया जा रहा है। आपका सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट कराया जा रहा है। तो आपको करना क्या है, आपको जाना है प्ले लिस्ट में, चीजों को सर्च करना है। आपको सर्च क्या करना है, लेखपाल उत्तर प्रदेश लेखपाल और उत्तर प्रदेश दरोगा, ठीक है। तो जो भी चीज आपको चाहिए वहां सर्चिंग में आपको मिल जाएगा। आपको करना क्या है, सर्च करके चीजों को अच्छे से पढ़ना है। वैसे आपको क्या करना है, सब्सक्राइब के बाद डेली नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा। डेली वीडियो आपके लिए डाली जाती है, सिलेबस वाइज आपका क्या है, उत्तर प्रदेश लेखपाल और उत्तर प्रदेश दरोगा की तैयारी कराई जा रही है। और इस बार उम्मीद है कि आप पक्का इस एग्जाम को क्रैक करेंगे, क्योंकि मेहनत पूरे तन मन से आपके लिए किया जा रहा है। और आप भी क्या करिए, जल्दी से जुट जाइए। अगर अभी आप तैयार नहीं हुए हैं तो फिर से क्या है, अपने आप को रिफ्रेश करिए, जल्दी से तैयार हो जाइए और आपका कहीं लेट ना हो जाए। इसलिए आपको क्या करना है, जल्दी से आप चैनल पे आ जाना है, चीजों को पढ़ना है और आपकी इस बार एग्जाम क्रैक करके दिखाना है। क्योंकि आपसे बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी होती हैं, ठीक है। तो वो आपकी चाहे माँ बाप की हो या फैमिली की हो या रिलेटिव की हो, तो आपको पता ही है कुछ और भी होगा जिनसे आपकी क्या है ये जुड़ा रहता है। आपका जो गवर्नमेंट जॉब आपका पाने के लिए है, ठीक है। तो ज्यादा नहीं, बस इतना काफी है आपको। तो आप तो इतने समझदार ही हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट क्या है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है। तो इसको कहते हैं लाभ और हानि। क्या कहते हैं, लाभ और हानि कहते हैं। तो आज आपका चलेगा लाभ और हानि, ठीक है। तो इसमें आज आपको जो बताया जाएगा वो इतना धमाकेदार बताया जाएगा कि शायद आपने इससे पहले ऐसा पढ़ा हो। क्या है चीजें, मैंने आपको पहले भी बोला था कि आपको परसेंटेज बहुत अच्छे से पढ़ना है। परसेंटेज की जो पहली क्लास है उससे आपको बहुत फायदा होगा। आपको फायदा क्या होगा, आज अभी आप देख लेंगे। मैंने आपसे बोला था कि लाभ और हानि में उसका फायदा आपको देखने को मिलेगा, सीआई और एसआई में देखने को मिलेगा। तो वो चीजें आप धीरे धीरे देखना स्टार्ट कर दोगे। अभी देखो आपको जो क्वेश्चन कराए जाएंगे कितना फायदा आपको मिलेगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है परसेंटेज, तो सबसे पहले परसेंटेज का वीडियो जरूर देखिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको कर देना है वीडियो को लाइक ठकाठक, उसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, आज आपको पहले कुछ बेसिक चीजें इनकी बता दी जाए कि प्रॉफिट एंड लॉस की जो बेसिक चीजें होती हैं, जो लाभ और हानि की बेसिक चीजें होती हैं, इनको सीखना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि क्या है, इनको सीखने के बाद ही आप इस क्वेश्चन इसके टॉपिक के जो भी क्वेश्चन होंगे उनको कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि इसमें मेन पॉइंट क्या होता है। मेन पॉइंट क्या होता है वो आपको सीखना है। मेन पॉइंट देखो ये होता है। मेन पॉइंट क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या है, लाभ और हानि क्यों होगा, कैसे होगा। तो ये सारी चीजें आपको देखना है। देखो लाभ और हानि की बातें हो रही है, क्या हो रही है, लाभ और हानि की बातें हो रही है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य, जैसे कि आप मार्केट में जाएंगे, किसी चीज को खरीदेंगे तो उसका एक प्राइस होता है ना। जो प्राइस होता है उस प्राइस पे आप चीजों को खरीद लाते हैं। और उस चीजों से क्या होता है, जिस की दुकान से आप चीजें सामान खरीद के लेके आते हैं, उस बनिया का भी फायदा होता है। जहां से बन के चीज आई होती है उसका भी फायदा रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार कई फायदे निकलते हैं। तो वो फायदे जो निकलते हैं वो निकलते हैं क्रय मूल्य पर निकलते हैं। आज आपको सीखना है क्या, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि बहुत अच्छे तरीके से सीखना है। मैं आपको बता दूं कि एक भी चीज मिस नहीं करना है। अगर आपने पहली क्लास जो अच्छे से पढ़ लिया तो आपकी सारी चीजें ऐसे करते जाएंगे, ऐसे सरासर जाएंगी कि आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। आपको मैं क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चन का जवाब आप देंगे, ठीक है। तो चलिए आपको क्या है, पहले सीखना है। पहले सीखने के बाद, उसके पहले नहीं, पहले सीखिए चीजों को। सीखिए चीजों का क्या है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को ही आपको कहा जाता है सीपी कहा जाता है, ठीक है। सेलिंग वो कहा जाता है कॉस्ट प्राइस कहा जाता है। तो चलिए आगे मैं बता दूं विक्रय मूल्य, ठीक है। तो इसमें ये सारी चीजें आपको अच्छे से सीखना है। विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है सेलिंग प्राइस। और यहाँ पे एक चीज और क्या होता है, वो होता है लाभ। लाभ होता है, ठीक है, जिसको प्रॉफिट कहते हैं, हम लिख लेते हैं इसको पी से।
और एक होता है लॉस जिसको हानि कहते हैं। तो हानि को हम लिख लेते हैं किससे, हानि को किससे लिखते हैं, जल्दी फटाफट बताइए, लॉस लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, लॉस लिख लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि प्रॉफिट कब होगा, लॉस कब होगा, ये सारी चीजें भी आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि क्या है क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए जाएंगे। जब क्वेश्चन अच्छे होंगे तो आपको पता है कि ये सारी चीजें आप जानते रहेंगे तभी क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से इन सारी चीजों को समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ क्या है, आपको पता है कि क्रय मूल्य सीपी होता है, विक्रय मूल्य एसपी होता है, लाभ प्रॉफिट को कहते हैं, हानि लॉस को कहते हैं। आप इतनी सारी चीजें आपने सीख लिया, इनको जल्दी से नोट करिए। आप क्या करिए, इनको जल्दी से नोट करिए। नोट करने के बाद मैं आपको आगे बताता हूं कि देखो लाभ कब होगा, हानि कब होगा। ठीक है, तो देखो लाभ कब होगा, जब आप किसी चीज को खरीदेंगे या बेचेंगे। मान लो सपोज दैट आप बनिया हो, ठीक है, क्या हो, एक दुकानदार हो। दुकानदार होने के नाते जब आप चीजों को बेचेंगे, जैसे आपने कोई चीज बेचा विक्रय मूल्य पे, ठीक है, तो जब आप बेचेंगे तो उसको विक्रय मूल्य पर बेचेंगे ना। जैसे ये आपका कास्ट प्राइस हो गया, चीजों को आप क्या है बताएंगे कि इतने की है और बेचेंगे। तो चलिए आप चीजों को बेचते हैं, विक्रय मूल्य पर बेचते हैं। जब विक्रय मूल्य पर आप बेचेंगे, विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है आपको मैं बता दूं, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्या, विक्रय मूल्य बराबर होता है आपका क्रय मूल्य गुणे 100 धन लाभ बटे क्या होता है 100 होता है। अब अगला मैं आपको बता दूं, जैसे आपको विक्रय मूल्य हो गया, तो विक्रय मूल्य में सबसे पहले ज्यादा जरूरी क्या होता है, क्रय मूल्य। ठीक है, और क्रय मूल्य किस पे होगा, क्रय मूल्य पे ही लाभ और हानि देखा जाता है। तो ये हो गया आपका विक्रय मूल्य। अब दूसरा क्या होता है, मान लो इसी में हानि होता, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता, विक्रय मूल्य बराबर आपका हो जाता क्रय मूल्य गुणे 100 माइनस हानि। ठीक है, तो ये हो गया आपका लाभ परसेंट, ये हानि परसेंट बटे 100। अगर आपसे पूछा जाता क्रय मूल्य, क्रय मूल्य पूछ लिया जाए, ये सारी चीजें आपको नोट करना है, फिर देखना कितने अच्छे से क्वेश्चन को आप करेंगे। ये होते हैं फार्मूले, इनको जरूर आपको नोट करना है। जैसे क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाता है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य गुणे 100, नीचे होता है 100 धन लाभ परसेंट। अगर लाभ की चीजें देखी जा रही हो, अगर लाभ निकाला जा रहा है क्रय मूल्य पे, और क्रय मूल्य पे यदि हानि निकाली जा रही है, क्रय मूल्य पे क्या निकाला जा रहा है, यदि हानि निकाली जा रही है, तो हो जाएगा विक्रय मूल्य गुणे 100 और 100 माइनस हानि परसेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये सारे फार्मूले हैं, इन फार्मूलों का यूज मैं बताऊंगा, इनको बिल्कुल रटना नहीं है, आपको नोट कर लेना है बस। मैं इन चीजों को आपको सिखाऊंगा अच्छे से। पहले क्या करना है, आपको इन चीजों को अच्छे से नोट कर लेना है, इसका यूज करना मैं बताऊंगा। आप देखो इसको रटोगे ना तो भूल जाओगे, बिल्कुल भूल जाओगे, एकदम दो राय नहीं है इसमें। चीजें आप क्या है रट के नहीं सीखना है, यहाँ पे चीजें क्या है समझना है। समझने के बाद तो आपको मैं बता रहा हूँ, जिस रेस में आप है ना उस रेस के सिकंदर होंगे। परेशान मत होइए, घबराइए मत, बस चीजों को अच्छे से नोट कर लीजिए, इतनी जिम्मेदारी आपकी, आप नोट करिए बस। ठीक है, उसके बाद मैं आपको चलना सिखाऊंगा, कैसे आपको रेसर बनाऊंगा। अभी देखो, अभी आपका जो रेस भरोगे ना, उसके बाद आपके आसपास कोई नहीं होगा। ठीक है, जैसे आपको मैं बता दूं कि अगर विक्रय मूल्य, ठीक है, यहाँ पे दिया हो, यदि विक्रय मूल्य क्या है, बड़ा है क्रय मूल्य से, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा है, तब क्या होगा आपको बताना है। जैसे विक्रय मूल्य ये आपका एसपी है और ये आपका सीपी है, तो जो बेचने वाला मूल्य है वो आपके लागत मूल्य से, ये आपका क्रय मूल्य जितने में आप चीजों को मतलब खरीद के लाए हैं और बेच कितने में रहे हैं, इतने में बेच रहे हैं, तो जो बेच रहे हैं वो ज्यादा है। जैसे आपने किसी चीज को 100 में खरीदा और बेच 121 में 120 रुपए में है, ठीक है, आपने मान लो इस चीज को 100 रुपए में खरीदा है, इसको बेच रहे हो 120 में, तो यहाँ आपका क्या होगा, लाभ होगा ना। तो चीजों को, इसी चीज को आपको समझना है कि जब आपका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा होगा तब आपको लाभ होगा, जब आपका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से छोटा होगा, क्रय मूल्य से छोटा होगा तब क्या होगा। जैसे आप कोई चीज खरीद के लाए 100 रुपए की और उसको बेच कितने में रहे हो, मान लो 80 रुपए में बेच रहे हो, तब आपका क्या होगा, हानि होगा। क्या होगा, हानि होगा। तो इतनी सारी चीजें आपने सीखा, अच्छे से सीखा।
अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, ये सारे फार्मूले हैं, इनको अच्छे से नोट करना है। मैं निवेदन करता हूँ आपसे अच्छे से इन चीजों को आप नोट करिए, और नहीं नोट करोगे तो आपका नुकसान है, मेरा कुछ नहीं है। ठीक है, मैं आपको बहुत अच्छे से एक एक बेसिक पॉइंट, बेसिक चीजें समझाना चाहता हूँ, चीजों को अच्छे से आपके दिमाग में बैठाना चाहता हूँ। क्या है, जब आप अच्छे से किसी चीज को सीख जाओगे तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करोगे। ठीक है, तो चलिए आपको मैं बताता हूँ। जैसे आपका मान लो पूछा जाए लाभ परसेंटेज, क्या होगा, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, तो लाभ प्रतिशत होगा कैसे, आप कैसे जानेंगे कि लाभ हमारा लाभ प्रतिशत कैसे निकाले। तो सबसे ज्यादा जरूरी जो होता है, जैसे ये विक्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य है, तो लाभ प्रतिशत जब बड़ा होगा, आपको देखो यहाँ पे क्या है, विक्रय मूल्य जब बड़ा होगा, क्रय मूल्य जब छोटा होगा, ठीक है, तब आपका लाभ होगा। ये आपका लाभ हो गया। अब लाभ होने के बाद आपसे यहाँ पूछा जा रहा है लाभ प्रतिशत क्या है, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, जो क्रय मूल्य है जिसपे हमने चीजों को बेचा है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं हम सीपी, या लिख लेते हैं क्रय मूल्य, क्या लिख लेते हैं, या लिख लेते हैं क्रय मूल्य। दूसरा है आपका क्या है, मान लो आपका हानि परसेंट पूछा जाए, हानि परसेंट पूछा जाए, तो हानि परसेंट में आप क्या लिखेंगे, हानि परसेंट में आप देखो क्या लिखेंगे, हानि परसेंट में सबसे पहले देखो हानि कब होगी आपकी, जब विक्रय मूल्य आपका छोटा होगा तब हानि होगी। आप चीजें 100 रुपए की लाए हैं, बेच कितने की रहे हैं, 80 रुपए की बेच रहे हैं, तो आपका हानि हो रहा है। जब हानि हो रहा है तो आपको हानि परसेंट अगर निकालना है तो ये हानि निकाल लो आप, क्या, हानि गुणे 100 बटे क्या है हमारा क्रय मूल्य, क्या है, क्रय मूल्य। ठीक है, तो ये आपका हो गया, ये सारे हो गए आपके फार्मूले। इन फार्मूलों को मैं बताऊंगा आपको। देखो अभी चीजों को अच्छे से बताया, ठीक है, समझाया। अगर आपको ये सारी चीजें समझ में नहीं आती हैं तो बिल्कुल घबराना नहीं है, मैं क्योंकि इन फार्मूलों का यूज ही नहीं करूंगा। क्या, इन फार्मूलों का यूज ही नहीं करूंगा। ये फार्मूले केवल आपको समझने के लिए बताए जा रहे हैं कि बेसिक चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। आपको तो मैं ट्रिक दूंगा, आप क्यों परेशान हो, फार्मूलों के चक्कर में बिल्कुल उलझना नहीं है, आपको मैं ट्रिक दूंगा। लेकिन ट्रिक काम कब करती है मेरे दोस्त, ट्रिक काम तब करती है जब आपको बेसिक चीजें पता होगी, तभी ट्रिक काम करती है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको इन बेसिक चीजों को अच्छे से नोट करना है, बिल्कुल क्या इनको छोड़ना नहीं है। ये बेसिक चीजें जब नोट करे रहोगे तभी क्या है आपका ट्रिक काम करेगी। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है, उनको समझना है। ये हो गया आपका, क्या हो गया, ये आपकी सब बेसिक चीजें थी। लाभ और हानि में जो बेसिक चीजें होती हैं वो आपने अच्छे से सीखा। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो आपको चीजों को क्या है, बार बार करना है। क्या करना है, चीजों को बार बार करना है। एक दो बार आपको देखना है, चीजों को समझना है, नोट करना है। अरे मैंने हजारों बार चीजों को नोट किया है, तब जाके आज मैं इस काबिल हुआ हूं कि आपको पढ़ा सकूं। ठीक है, क्या होता है जब क्वेश्चन आपको नहीं भी आ रहा है ना, तो उस क्वेश्चन को बार बार लगाइए, बार बार लगाइए, एक दिन वो क्वेश्चन आपका गुलाम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है, प्रैक्टिस में भी परफेक्ट। अगर आप किसी चीज पे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका बहुत अच्छा नियम होता है। तो चलिए आपको मैं बता दूं कि जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु का लागत मूल्य, क्या है, क्वेश्चन है एक वस्तु का लागत मूल्य 500 रुपए है। क्या है, 500 रुपए है। यदि इसको 600 रुपए में बेचा जाता है, क्या किया जाता है, 600 रुपए में बेचा जाता है। यदि एक वस्तु का लागत मूल्य 500 रुपये है और इसको, एक वस्तु का लागत मूल्य 500 रुपये है, यदि इसको 600 रुपये में बेचा जाता है, तो आपको बताना है कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। इनको बेचने के बाद हमारा क्या होगा, लाभ प्रतिशत होगा या हानि प्रतिशत होगा, इसको आपको बताना है। तो देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, बेसिक क्वेश्चन है। आपको मैं बेसिक चीजें सिखा रहा हूं तो बेसिक क्वेश्चन क्यों छोड़ूं भाई। बेसिक क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे दोस्त, अच्छे से चीजों को सीख लो। अगर इन चीजों को आप सीख गए तो मैं बता रहा हूं इसका प्रॉफिट एंड लॉस का आप सिकंदर हो जाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या करना है, मैंने आपसे बोला क्या है कि एक वस्तु का लागत मूल्य क्या है, 500 रुपया है। 500 रुपया है, 500 रुपया लागत मूल्य मतलब आप जान जाओ सीपी होता है, जानते हो ना। जिन चीजों पे आप वस्तु को खरीद के लाए, आप एक दुकानदार हो, सपोज दैट आप एक दुकानदार हो, आप चीजों को खरीद के लाए कितने में, 500 रुपए में खरीद के लाए, और आपको बेचना कितने में है, बेचा है आपने 600 रुपए में।
क्या है, आपने बेचा है 600 रुपए में, क्योंकि आप 100 रुपए का क्या फायदा चाहते हो, लेकिन उस फायदे को आपको परसेंटेज में बताना है, किसमें, लाभ परसेंट या हानि परसेंट में। देखो अब क्या हो गया, आपका 500 रुपए में चीजें आप खरीद के लाए और बेचा कितने, 600 रुपए में, तो आपको तो ये दिख ही रहा है अब कि 500 का खरीदा और 600 का बेचा, तो लाभ आपको दिख ही रहा है। लेकिन क्या है, जब क्वेश्चन बड़े होते हैं तब क्या करते हैं, तो देखो आपका सीपी कितना है, सीपी है 500 और एसपी है आपका कितना, 600। तो आपने अच्छे से सीखा है एसपी बड़ा हो सीपी से, ठीक है, तब क्या होता है, लाभ होता है। और लाभ कैसे होगा, आपको पता होगा कि लाभ कैसे होगा। देखो लाभ होगा तब जब ये निकालेंगे हम, लाभ बराबर, देखो क्या होता है, प्रॉफिट बराबर होता है, प्रॉफिट बराबर या लाभ बराबर ले लो, ठीक है, लाभ बराबर होता है, ये होता है एसपी माइनस सीपी होता है, क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है, लाभ बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। और अभी मैं आपको हानि का बताऊंगा, क्योंकि अभी यहाँ नहीं बताऊंगा, अब मैं क्वेश्चन आएगा तब बताऊंगा। लाभ बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बराबर आप लिख लो, प्रॉफिट बराबर लिख लो आप एसपी माइनस सीपी, ठीक है। तो ये हो गया आपका, एक इंग्लिश में और दूसरा इंग्लिश में, इंग्लिश में नहीं, इंग्लिश में, ठीक है। तो क्या हो गया, एक सीपी एसपी, और यहाँ पे अगर एसपी बड़ा होगा सीपी से तो लाभ होगा। आपने इन चीजों को सीखा। अब देखो क्या है, ये चीजें, बेसिक चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैं चीजों पे फोकस कर रहा हूँ, आपको भी अच्छे से समझना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, एसपी है सीपी है, अब इनका अंतर आप देखो, लाभ निकालना है कि हानि निकालना है, क्या हो रहा है, देखने में लग रहा है कि एसपी बड़ा है और सीपी छोटा है, तो हम तुरंत जान गए कि लाभ होगा। तो लाभ होगा, कितने का लाभ होगा, लाभ बराबर जो होगा हमारा, लाभ बराबर होगा कितने का, 600 माइनस 500 का, तो लाभ हमारा कितना हुआ, 100 का लाभ हुआ। अब हमें लाभ जो हो गया 100 का हो गया, लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है कि लाभ प्रतिशत बताइए या हानि प्रतिशत बताइए। इसमें जो हो रहा हो, लाभ हो रहा है तो लाभ बताइए, हानि हो रहा है तो हानि बताइए, लेकिन प्रतिशत में बताइए। तो प्रतिशत में निकालने के लिए आपको मैंने अभी फार्मूला बताया, देखो इसको मिटा दे रहा हूँ, अच्छे से आप चीजों को समझ गए हैं। अब इनको मिटाने से कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा। देखो तो यहाँ पे क्या है, लाभ केवल आया है और पूछा गया है आपसे लाभ प्रतिशत, तो आप जानते हैं कि लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटे क्या होता है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को आप लिख सकते हैं सीपी, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, प्रॉफिट परसेंट बराबर, प्रॉफिट परसेंट बराबर आपका हो जाएगा, लाभ कितना हुआ, 100 रुपए का लाभ हुआ, और क्या है यहाँ पे आपका 100 दिया गया था। अगला आपका क्रय मूल्य, क्रय मूल्य आपको पता है कि 500 है, हमारा जो सीपी है वो 500 है, हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, हमारा 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 20%, क्या हो जाएगा 20% हमारा लाभ हो जाएगा। तो जो 100 रुपए आप महंगा बेचे हैं, 100 रुपए की आप प्रॉफिट चाहते थे, वहां पे जो परसेंटेज आएगा वो 20% है, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत आपका कितना आएगा, 20% आएगा। तो ये था आपका बेसिक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी था, चीजों को आपको अच्छे से समझाया जा रहा है। अगर आप नए हैं तो बिल्कुल मत घबराइए, और पुराने हैं तो आप चीजों को अच्छे से समझ रहे होंगे इस बात को कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो इन तरह ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनका थोड़ा सा लैंग्वेज जो है चेंज किया जाता है। मैं आपको अभी वो चीजें भी सिखाऊंगा जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, इनको सीख जाओगे तो उनको आप दौड़ के करोगे, ठीक है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि वो जो चीजें हैं उनको करना सीखो। देखो जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया हो 630 रुपए, 630 रुपए में एक वस्तु बेचने पर 630 रुपए में एक वस्तु बेचने पर 12.5% का लाभ होता है। क्या होता है, 12.5% का लाभ होता है। तो आपको क्या है, क्रय मूल्य बताना है, क्रय मूल्य बताएं। अब देखो क्वेश्चन कितना अच्छा है, यहाँ पे जो लाभ हो रहा है कितने का हो रहा है, 12.5% का लाभ हो रहा है, और आपने बेचा कितने हैं, 630 रुपए में। तो आपसे पूछा गया है कि बेच तो दिया आपने 650, मतलब 630 रुपए में आपने चीजों को बेच दिया, लेकिन जो आपने खरीदा था
जिस रेट पे आपने खरीदा था उस रेट को भी तो आपको पता होना चाहिए। तो रेट देखो कैसे पता चलेगा, लाभ तो आपको पता चल गया कि मैंने इतना लाभ पा लिया, ठीक है। अब क्या हो गया, जो लाभ मिल गया तो जो हम खरीद के लाए थे, जिस वस्तु को, जो वस्तु है जो खरीद के लाए थे, कितने की लाए थे, वो चीज आपको पता होना चाहिए। तो देखो आपको पता कहाँ से चलेगा, पता इससे चलेगा कि जैसे आपको दिया गया है 12.5% का लाभ हुआ है। यहाँ पे मैं ट्रिक दे रहा हूँ, आपको ट्रिक सीखना है। देखो ट्रिक क्या है, जो मैं आपसे कह रहा था कि परसेंटेज का यूज होगा, देखो परसेंटेज का यूज कैसे होगा। 12.5% आपका है, 12.5% बराबर आप जानते हैं कि 1/8 होता है। 1/8 होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि आपको बताया गया है, हजारों बार बताया गया है। क्वेश्चन जब पीछे आप जाओगे परसेंटेज में तो आपको ये चीजें मिलेगी, ठीक है। तो अभी आप नहीं जानते हो तो परसेंटेज बिल्कुल देखो, क्योंकि मैं आपको यही कहूंगा कि परसेंटेज देख लो, तब चीजें आप अच्छे से सीख जाओगे। देखो 12.5% होता है, 12.5% बराबर होता है 1/8। मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो नंबर होता है, ये वाला, ये मूल संख्या होती है। तो मूल संख्या आप किसको कह लोगे, क्रय मूल्य को तो कहोगे। क्रय मूल्य पर बेच रहे हो तभी तो आपका लाभ हो रहा है, क्रय मूल्य पर बेच रहे हो तभी आपका लाभ हो रहा है। 8 रुपए की वस्तु को आप 1 रुपए एक्स्ट्रा लगा के बेच रहे हो। कितने की बेच रहे हो, आप बेच रहे हो, देखो 8 रुपए की चीज है, 1 रुपए एक्स्ट्रा लगा के आप बेच कितने के रहे हो, 1 + 8 मतलब 9 रुपए की आप बेच रहे हो। सेलिंग प्राइस जो है आपका 9 रुपया है और सीपी आपका 8 रुपया है। क्या है, सीपी आपका 8 रुपया है। और आपको चाहिए क्या, कि आपको क्रय मूल्य चाहिए। तो ये तो आपका यूनिट हो गया कि 8 जो है 1/8, मैंने एक मानक रखा है कि 1/8 जो हो 12.5% वाला 1/8 होता है। तो नीचे वाली जो चीज होती है आपको पता है, मूल वस्तु होती है या मूल रुपया होता है या क्रय मूल्य होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपका जो 1/8 में 8 है वो क्रय मूल्य हो गया, और जो हमारा सीपी आया वो 9 रुपये आया। अब हमें देखो 9 रुपए बराबर, हमें पता है कि 9 रुपए बराबर 9 यूनिट, मान लो 9 यूनिट बराबर दिया गया है कितना, 630 दिया गया है। तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा, 1 यूनिट बराबर होगा 630/9। तो 9 सते 63 होता है, क्या होता है, 9 सते 63। तो 1 यूनिट बराबर 70 के हो गया। तो हमें 8 यूनिट चाहिए। तो हम देखो क्या करेंगे, 70 × 8 कर देंगे। तो ये 0 से 0 और 8 सते 56, 560 रुपए का हमारा क्या हो गया, 560 रुपए की हमने वस्तु खरीदी थी और बेची कितने की, 630 रुपए की। अगर आप संतुष्ट हो गए तो ठीक है, नहीं संतुष्ट होते हैं, आपको चीजें नहीं समझ में आती, तो देखो मैं आपको एक अच्छा सा इसका वो कर दे रहा हूँ कि क्या निकल के आया है, जो 560 रुपए निकल के आया है सही है या नहीं है। आपको देखो कैसे संतुष्ट करता हूँ। इन चीजों को आप नोट करिए, बिल्कुल नोट करिए, चलिए नोट करिए, ठीक है। अब आपको क्या है, समय नहीं है, आपको इतने उससे नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि आपको भी अब जागना पड़ेगा। क्या है, आपको जागना पड़ेगा, तभी चीजों को करने में मजा आएगा, ठीक है। बिल्कुल आप जाग जाइए, आप सोना जो है बंद कर दीजिए, आप यहाँ पे आ जाइए, ठीक है। तो यहाँ क्या है, मैं बिल्कुल डांट के भी पढ़ाता हूँ भाई, क्या है, मेरे दोस्त हो, मेरे भाई हो, ठीक है। तो आपको मैं अगर नहीं समझाऊंगा, नहीं डांटूंगा, तो चीजों आप क्या है गलत करोगे, और गलत करोगे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा पढ़ने का, ठीक है। इनको अच्छे से समझो। देखो 560 रुपये क्या आया आपका, 560 रुपया जो आपका आया, क्या आया, सीपी आया, सीपी आ गया 560। हमने जो बेचा था वो एसपी था, ठीक है। अब इसको आप देख लो, क्या 12.5% का आपका फायदा हो रहा है। तो एसपी माइनस सीपी बराबर आपका क्या होता है, लाभ होता है। तो 630 माइनस 560 क्या हो गया, ये 0, और ये कितना हो गया, 13 हो गया, और 13 में से 6 गए कितना होगा, 7 हो जाएगा। 7 6 13 होता है। तो 5 में से आपका जो हो गया उससे कोई मतलब नहीं, कट गया, 5 से 5 हो गया 0, ठीक है। यहाँ बचा 70। अब 70 हमारा पी आ गया, पी मतलब लाभ आ गया, ठीक है। तो प्रॉफिट आ गया, और हमें निकालना क्या है, लाभ परसेंट निकालना है। अब हमें ये निकालना है कि क्या 12.5% आएगा कि नहीं आएगा। तो लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य आपको पता है कि हमने निकाला था 560 रुपए, ठीक है। तो लाभ हमारा कितना था, 70 था। हम यहाँ 70 लाभ को लिख लेते हैं। फार्मूले को इसलिए बार बार बताया जाता है ताकि चीजें आपको अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट गया, तो ये कितना हो जाएगा, 7 8 56 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 100 बटे 8, 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, और ये कितना हो जाएगा, 4 25 में 100। तो 25 बटे 2 का मतलब आप जानते हो कि 12.5% होगा।
तो देखो आपका जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन बिल्कुल सही था। तो आपको इस तरीके को अपनाना है, जो भिन्न का तरीका है उस तरीके को आपको अपनाना है। तो आज की जो क्लास है बहुत अच्छी क्लास है। आपको यहाँ पे बेसिक चीज को क्लियर किया जा रहा है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से बताया जा रहा है। आप अगर इतना सीख जाओगे तो आप इसके सिकंदर हो जाओगे। और कहते हैं जो खेल का सिकंदर होता है वही सब कुछ होता है। ठीक है, तो आपको अगला क्वेश्चन करना है, अगले क्वेश्चन का जवाब देना है। मान लो एक दुकानदार जो है, एक दुकानदार 2149 रुपए में बेचकर एक वस्तु को 2149 रुपए में बेचकर 2149 रुपए में बेचकर क्या करता है, 16.5% का 16 से 2/3% का लाभ कमाता है। क्या कमाता है? लाभ कमाता है, लाभ पाता है। तो आपको बताना है कि क्रय मूल्य क्या होगा। क्या बताना है आपको कि क्रय मूल्य क्या होगा, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। मैंने आपसे बोला गया है कि देखो आपको जब इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, बार बार मैं आपको जोर नहीं दूंगा, क्योंकि क्या है, देखो एक बार समझना है, आपको अच्छे से समझना है। आप देखो चीजों को, आप देखो यहाँ समझिए, 16.5% आपको दिया गया है। 16.5% बराबर कितना होता है आपको बताना है कि ये हो गया 16 3 48, 48 2 50 बटे क्या हो गया 3 हो गया। तो कितना 50 गुना कर जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1/6। ठीक है, अब मैं बताऊं 1/6 कैसे आएगा। ये हो जाएगा 16 3 48, 48 बटे 48 2 50, 50/3 का 1/100 से गुणा होगा। ये जब भिन्न में बदला जाएगा ये हो जाएगा 2, आपका आएगा 1/6। ठीक है, तो ये होता है परसेंटेज में। आपको ये सारी चीजें अच्छे से बताई गई हैं, जो इंपॉर्टेंट है उनको आपको लिखा दिया गया है कि याद कर लीजिए। तो 16.5% बराबर 1/6 हो गया। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन को अच्छे से समझो। जब एक दुकानदार ने एक वस्तु को बेच दिया, ये आपका एसपी हो गया। क्या हो गया? एसपी हो गया। बेचने के बाद उसको इतने का लाभ हुआ, चलो लाभ भी हो गया। ठीक है, अब क्या हो गया, ये आपका क्रय मूल्य हो गया। आपको पता है कि नीचे वाला जो होता है क्रय मूल्य होता है, ये हमारा क्रय मूल्य हो गया, और ये जो हो गया हमारा लाभ हो गया। ठीक है, तो विक्रय मूल्य बराबर आपको पता है, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य धन लाभ होता है। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, 6 और 1 7 हो गया। ये 7 यूनिट बराबर कितना दिया गया है, 2149 के। क्या 7 यूनिट बराबर दिया गया है 2149 के। तो 1 यूनिट बराबर क्या होगा, 1 यूनिट बराबर क्या होगा, 2149/7। तो 7 3 21, 3 यहाँ हो जाएगा 0, क्योंकि सारी संख्याएं कट गई हैं। अब 2 संख्या उठाना है तो 0 लिखेंगे, और 7 7 49। तो 1 यूनिट बराबर 307। तो 6 यूनिट बराबर कितना होगा, 307 गुणे 6, 6 7 कितना होगा, 6 7 42, 42 के 2 हासिल 4, 4 यहाँ उतर जाएगा, और 6 3 का 18। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1842। आपका जो आंसर आएगा 1842 आएगा। तो चलिए, इस तरह के क्वेश्चन आपने अच्छे से सीख लिया। अब आपको थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन कराया जाता है, दूसरे टाइप के क्वेश्चन कराए जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपने अच्छे से सीख लिया है, अब आपको दूसरे टाइप के क्वेश्चन कराए जाते हैं। ये आपकी बेसिक क्लास चल रही है, इसमें क्या है, चीजों को अच्छे से सीखना है। बेसिक चीजें ही आपको कहा जाता है कि जो आपकी घर की नींव होती है, जो वो मजबूत होती है तो मंजिल अच्छी होती है। मतलब जितना भी चाहो उतना बना सकते हो। ठीक है, उसी प्रकार जब आप बेसिक क्लास को कर लोगे तो आप इसमें के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको आप आसानी से कर लोगे। क्या है, आसानी से कर लोगे। चलिए क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। चेंज क्या कर रहा हूँ, जैसे 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, के बराबर हो तो 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो आपको बताना है कि लाभ या हानि परसेंट।
ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको क्या है, माइंड नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन जल्दी जल्दी किया जाता है ताकि आपका टाइम जो है वेस्ट ना हो। चीजों को अच्छे से लिखने में टाइम लग जाएगा, तो जल्दी से चीजों को आपको समझा दिया जाता है। देखो यहाँ पे 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो आपको लाभ और हानि परसेंट निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन को करिए। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, उस तरीके को आप अपना लो, कभी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। देखो तरीका क्या है, जैसे यहाँ दिया गया है 16 वस्तु का क्रय मूल्य, तो 16 वस्तु का क्रय मूल्य मतलब 16 सीपी, 16 सीपी का क्रय मूल्य बराबर 14 एसपी के बराबर है। क्या है, 14 एसपी मतलब 14 विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हमें क्या करना है, सीपी को एक तरफ और एसपी को भी इधर कर लेना है। सीपी बटे एसपी बराबर क्या हो जाएगा, 14 बटे 16 हो जाएगा। हम इसको काट लेते हैं, क्या हो जाएगा, 2 अठे 16, 2 सत्ते 14। तो ये हो गया आपका सीपी, क्या हो गया, सीपी आपका 7 हो गया, एसपी आपका 8 हो गया। तो आपको पता है जब एसपी बड़ा होता है सीपी से तो लाभ होता है। क्या होता है, एसपी बड़ा होता है, एसपी बड़ा होता है सीपी से तो लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है, और अगर सीपी बड़ा हो गया एसपी से तो हानि होता है। तो आपको यहाँ दिख रहा है कि एसपी जो है 8 है और सीपी हमारा 7 है। तो हमें देखो क्या करना है, देखो अच्छे से क्या करना है, आप करना क्या है, हमें यहाँ पे लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालना है। हमें पता चल गया कि हमारा क्या लाभ आ रहा है, तो लाभ आ रहा है, हम देख लेते हैं क्या आ रहा है, प्रॉफिट बराबर आ रहा है 8 माइनस 7, ये आपका एसपी और ये आपका सीपी बराबर आपका 1 का लाभ हो रहा है। कितने का, 1 का लाभ हो रहा है। जब 1 का लाभ हो रहा है तो हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत बराबर आप जानते हो कि लाभ प्रतिशत बराबर पी परसेंट बराबर होता है कि लाभ गुणे 100 बटे क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। इन फार्मूलों को बार बार इसलिए लिख दिया जाता है ताकि आप क्वेश्चन करो तो आपका क्वेश्चन क्या है, आपको फार्मूले अच्छे से याद रहें, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो लाभ आपको पता है कि 1 हो रहा है और 100 आपको पता है कि जुड़े हैं साथ में, और सीपी हमारा कितना है, सीपी कितना है, सीपी हमारा 7 है। अब हम क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे। ठीक है, तो ये कितनी बार जाएगा, 7 एकम 7 जाएगा, कितनी बार, 7 एकम 7, और यहाँ बचेगा 3, 7 चौक 28 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 28, 2/7%। तो हमारा जो लाभ होगा 14 से ही 2/7% का लाभ होगा। आपने चीजों को सीख लिया है तो चीजों को क्या करिए, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आपको कितने अच्छे से बताया जा रहा है, चीजों को कितने अच्छे से समझाया जा रहा है, शायद ही इतनी मेहनत आपको आपके पीछे कोई करेगा। आपका एग्जाम रिसेंटली जल्दी ही होने वाला है, जिस दिन लॉकडाउन खत्म होगा उसके जल्दी ही आपका वो है वैकेंसी का अनाउंसमेंट हो गया है। कभी भी विज्ञापन आ सकता है, कभी भी आपका पेपर हो सकता है। आपको बिल्कुल तैयार रहना है। क्या करना है, बिल्कुल तैयार रहना है। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन करने के बाद आपको थोड़ा सा चेंज किया जाएगा। अभी क्या है कि यहाँ पे क्रय मूल्य विक्रय मूल्य आपका दिया गया है। देखो क्वेश्चन को कैसे चेंज किया जाता है, क्वेश्चन को आपको मैं बता रहा हूँ कैसे क्वेश्चन को चेंज किया जाता है। मान लो आपको दिया गया है, यहाँ पे थोड़ा सा बदल देता हूँ मैं, इतना थोड़ा सा ये यहाँ पे इसको बदल देता हूँ। ठीक है, ये सारी लाइनें मिटाना पड़ेगा, पूरा क्वेश्चन ही मिटा देता हूँ। ठीक है, आपको दिया गया हो 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य और कितने, 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो, 12 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हो, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको करना है, जल्दी से करना है। क्या करना है, जल्दी से इस क्वेश्चन को करना है। तो इससे पहले मैंने आपको बताया जो था वो तरीका, उसी तरीके को अपनाना है। देखो तरीका मैंने क्या बताया था, तरीका ये बताया था जैसे 9 वस्तुओं का क्रय, वहां पे 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य होता था, यहाँ पे क्या है 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य हो रहा है। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, यहाँ पे लिखना है आपको 9 एसपी बराबर 12 सीपी के। ठीक है, आपको वहां भी क्या किया गया था, सीपी और एसपी एक तरफ और संख्याएं एक तरफ कर लिया गया था। यहाँ भी हम कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, एसपी बटे सीपी बराबर 12/9 हो गया। इनको काट लेते हैं, 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12।
आपका क्या है, एसपी हो गया 4 और सीपी हो गया 3। यहाँ भी आप देखो एसपी ज्यादा हो रहा है, सीपी छोटा हो रहा है, एसपी जो बड़ा हो रहा है सीपी छोटा हो रहा है। तो आपको देखते ही पता चल गया कि लाभ हो रहा है। जब लाभ हो रहा है तो आप क्या करेंगे, लाभ बराबर आपका होता है एसपी माइनस सीपी। तो ये आपका हो जाएगा 4 माइनस 3, आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आपका जो प्रॉफिट आएगा 1 आएगा। और आपको पूछा क्या गया है, प्रॉफिट परसेंट मतलब लाभ परसेंट बताइए। तो लाभ परसेंट बराबर आप जानते हैं, एक बार फिर से फार्मूले को लिख लीजिए, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। आपके दिमाग तक मैं चीजों को अच्छे से बैठा के मानूंगा, फार्मूलों को बार बार लिख दूंगा, जिससे क्या है आपको फार्मूले अच्छे से याद हो जाए। तो लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ आपका पता है 1 हुआ है, 100 वैसे ही लिख देते हैं जैसे लिखा गया है। क्रय मूल्य आपको पता है कि क्रय मूल्य आपका 3 है। तो 3 से भाग करते हैं, 3 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 1 बचेगा, फिर 3 त्रिका 9, फिर 1 बचेगा, 1/3%, 33 सही 1/3% आपका होगा इस क्वेश्चन का जवाब। तो क्या है, आपने चीजों को बहुत अच्छे से सीख लिया है। अब मैं आपको क्या है थोड़ा सा एक क्वेश्चन देता हूँ, उस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। यहाँ पे मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा उस क्वेश्चन को, इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूँ कि आपने चीजों को अच्छे से सीखा कि नहीं सीखा। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। आपको देना क्या है, जैसे 2750 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 2750 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 2500 वस्तुओं के 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य। यहाँ पे क्या है, क्रय मूल्य 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आपको बताना है कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। तो इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। आपने अगर चीजों को अच्छे से सीखा है तो इसका कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक इन चीजों को आप क्या करिए, रिवाइज करते रहिए, नोट्स बनाइए। क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस का नोट्स जब रहेगा तो आप क्या करेंगे, कभी भी आपका कोई भी एग्जाम होता है आप उसको देख के चले जाएंगे, बस आपका क्या है एग्जाम क्रैक हो जाएगा। चीज़ों को अच्छे से आप सीख लो यहाँ पे और उनका नोट्स बना लो। नोट्स बनाने के बाद आपको क्या करना है, उनको रिवाइज करते रहना है हमेशा। जब भी आपको किसी बुक की जरूरत नहीं है, इन्हीं नोट्स को आप रिवाइज करते रहिए। बस ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। बहुत बेकार क्वेश्चन, बहुत लेंदी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं। वो बस आपके टाइम को क्या है बर्बाद करने के लिए होते हैं क्वेश्चन, और कुछ नहीं। आप क्या है ऐसे क्वेश्चन से बच के रहिए। जो एग्जाम ओरिएंटेड है उन्हीं चीज़ों को पढ़िए, बाकी जो एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें नहीं है उनको पढ़ के अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। एग्जाम क्रैक करने के जो तरीका होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी क्या है नहीं, लेकिन जब एग्जाम आने वाला होगा तब मैं आपको एग्जाम क्रैक करने का तरीका भी बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।